हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं भाई क्या सोच रहा है आपका पार्टनर। ओके आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। खूबसूरत रीडिंग आई है, ठीक है। और पूरी रीडिंग ज़रूर सुनिएगा एंड अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो इनावा कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। पहला कार्ड है फ्रीडम। फ्रीडम, क्या आपके पर्सन की सोच आपको लेकर है? फ्रीडम मतलब आप फ्री हैं अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें करने के लिए। आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है जो इस पर्सन के ऊपर है। राइट नाउ आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आप जो करना चाहते हैं आप कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पर्सन उनके पास फ्रीडम नहीं है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, किस तरीके का मैसेज निकल कर आए, क्योंकि लास्ट में ऑथेंटिसिटी का भी कार्ड और आपको पता है ऑथेंटिसिटी के बारे में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर कौन सी फ्रीडम का मतलब, यहाँ पर ये वो फ्रीडम है जहाँ पर आप अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आपने सेल्फ टॉर्चर करना खुद को बंद कर दिया। लाइक वो सेल्फ टॉर्चर होता है ना, जो खुद पे इंसान अत्याचार करता रहता है, जुल्म करता रहता है कि मुझे अपने आप को यहाँ त्यागना है, वहाँ त्यागना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के त्यागी बाबा बन जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना फ्रीडम की, ये दिखाने की कोशिश करी कि इस व्यक्ति ने सेल्फ टॉर्चर को नहीं चुना। यानी आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आपने सेल्फ टॉर्चर करना बंद कर दिया है। खुद को आप किसी भी लिहाज से टॉर्चर नहीं करते। आप अपने मेंटल पीस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ गए हैं। पहले लोग आपकी वर्थ को क्वेश्चन करते थे और जानना चाहते थे कि आप क्या हैं, ठीक है। और आपने बड़ा कंपटीशन किया, लोगों को समझाने की आपने बहुत कोशिश की, आपने अपने आप को हर लिहाज से प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये समझ में आया कि मेरा ऑथेंटिक होना ज़रूरी है, बजाय इसके कि मैं किसी को कुछ साबित करूं। आपने साबित करना बंद कर दिया। फिर भी आपके जो डिसीजंस थे, आपने जो डिसीजंस लिए, वो सारे के सारे डिसीजन सारे ऑथेंटिक वे में आपने डिसीजंस लिए। और आज टाइम ऐसा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। लाइक आपके पास फ्रीडम है, आप जो करना चाहते हैं आप करते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, स्पेशली गर्ल्स, स्पेशली वुमेन, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। लोग उनसे कहते हैं उठना है तो उठ जाती हैं, बैठना है तो बैठ जाती हैं, यहाँ पर खाना है तो खा लेती हैं। उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर वो जीवन आश्रित, दूसरों के आश्रित उन्होंने जीवन को निकाला है, यानी किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रही हैं वो लाइफ टाइम। पर आप ऐसे व्यक्ति अब नहीं हैं। अगर आप थे भी, ठीक है, तो अब आप नहीं हैं। फ्रीडम की लाइफ है आपके पास, आप अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं और ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपनी लाइफ के अंदर बेहतर नहीं बेहतरीन हूँ और यूनिवर्स ने मुझे बनाकर कोई गलती नहीं की है, और जब आप अपने आप को हर लिहाज से चूज करने लगते हैं तो आप फ्रीडम की एनर्जी में ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। क्योंकि इंसान खुद से प्यार नहीं करता है, ठीक है। यही सेल्फ लव का सबसे बड़ा लेसन है। इंसान खुद से प्यार नहीं करता है क्योंकि उसे खुद पर डाउट्स होते हैं, खुद की डिसीजंस पर उसे डाउट्स होते हैं, खुद की वर्थ पे उसे डाउट होते हैं, खुद की इंडिपेंडेंसी पर वो कभी काम नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों की आश्रित जिंदगी को जीता है। उसके पास उसकी खुद की फ्रीडम नहीं होती है, उसे हमेशा वही करना पड़ता है जो दूसरे उसको कहें, क्योंकि वो कोडिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट है वो अपनी लाइफ में फ्रीडम के साथ जिंदगी को जीता है और वो सब करके जाता है जो वो करना चाहता है। और ये ऐसी फ्रीडम यूनिवर्स सिर्फ उनके ही हक में डालता है, उन्हीं को सपोर्ट करता है जो इस चीज को चूज करते हैं।
यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा ही सोच रहे हैं कि बढ़िया ज़िंदगी है। इस पर्सन के पास वो फ्रीडम नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो चूज़ करते हैं ना, वो है कॉम्पिटिशन, लोगों के साथ रेस लगाना। इसके पास अगर इतनी बड़ी गाड़ी है तो मुझे इतनी बड़ी लेनी है। आपका जो तरीका है ना काम करने का, वो ये नहीं कि इसके पास इतना है तो मुझे इतना लेना है। आपका तो थॉट प्रोसेस ये है कि मुझे इतना करना है, ठीक है। अब वो किसी की रेंज में आता हो तो ठीक, ना आता हो तो ठीक। मतलब जो आपका तरीका है ना, वो आपका कंपटीशन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, आपका कंपटीशन आप खुद हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। जब तक आप उसमें नहीं आ जाते, तब तक आप खुद को चैलेंज करते रहते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है, जो इस पर्सन को समझ में आती है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जैसे एलिफेंट नजर आ रहा है और लिखा है चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु कैन ट्रस्ट यू अलोन आर द सोर्स फॉर ऑल, फ्री मी फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ स्कैरसिटी एंड कॉम्पिटिशन, लेट मी ट्रस्ट दैट ऑल नीड्स आर ऑलवेज रिचली मैट, आई एम योर्स अलोन। देखो, जो इंसान ये मान लेता है ना कि मैं इतना नहीं, क्योंकि इसके पास इतना है तो मुझे इतना चाहिए, अगेन आपने एक कॉम्पिटिशन किया। जबकि आपको हमेशा क्या ट्रस्ट करना होता है कि आप तो मतलब दुनिया का जो सबसे बेहतर है, आप उसे पाने के लिए बने हुए हैं। जब तक आप सोच नहीं सकते, आप पा नहीं सकते, ठीक है। वो चीज़ एक डिफरेंट है कि आप किसी के साथ में रहे और उसने वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी, वो उसको किस्मत कहते हैं। अदरवाइज तो अगर आप अपनी मर्जी से चीज़ों को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने इल्यूजन्स को ब्रेक करना होता है। और आप जो सोचते रहते हो ना कि मैं इस लायक नहीं हूँ, इस चीज़ से बहुत ऊपर उठना होता है। जो आपने किया है, आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा ही सोचते हैं कि आप कॉम्पिटिशन लिस्ट से भी बाहर रहते हो लोगों की, आप कॉम्पिटिशन नहीं करते हो। आपका चैलेंज आप खुद हैं, आप खुद को चैलेंज करते हैं, और आप तब तक खुद को चैलेंज करते हैं जब तक कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में ना आ जाएं। ओके, ये आपकी एनर्जी है। कई बार ना ऐसा होता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को चैलेंज करना होता है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको किसी को साबित करना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी अधूरी जिंदगी जी कर गए हैं, आपने पूरी जिंदगी नहीं जी, क्योंकि आपने जिंदगी भर लोगों के बनाए हुए रूल्स को फॉलो किया, उनकी उनकी जैसी चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर थोपी, आपने उनको फॉलो किया। जबकि ये सारी चीज़ें आप क्यों फॉलो करेंगे? अब वो फॉलो करेंगे ना जो डिवाइन गाइडेंस होगी, और डिवाइन गाइडेंस को कौन फॉलो करता है? जो अलाइनमेंट में होता है। डिविनिटी का कार्ड है, क्योंकि अगला आपके अंदर डिवाइन चलता है, और जिनके अंदर डिवाइन चलता है ना तो वो झुकेंगे, ना वो किसी की शक्ति के आगे झुकते हैं, ना किसी के बल के आगे झुकते हैं, ना किसी के अहंकार के आगे झुकते हैं, और ना ही किसी के गलत के आगे झुकते हैं। इन तीनों चारों पांचों चीज़ों के आगे वो कभी नहीं झुकते जिनके अंदर परमात्मा चलता है, ठीक है। अगर आपकी सोच में नकारात्मकता है तो ही आप इन सब चीज़ों के आगे झुकेंगे, अदरवाइज आप अपने ही वर्जन में रहेंगे। इंसान को पसंद आए तो ठीक, ना आए तो उसकी प्रॉब्लम। यहाँ डिविनिटी का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन आप में ट्रू डिविनिटी देखते हैं, ट्रू आइडेंटिटी आप अपनी शो करते हैं लोगों को कि ऐसा ही हूँ मैं। और ये कोई ईगो वाली बात नहीं है, कोई घमंड वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि आपकी लाइफ के अंदर आपको ये पता चल सके कि कितने लोग आपके अपने हैं और कितने आपके साथ होने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, ठीक है। सो आप अपनी डिविनिटी में रहते हो, और आपकी डिविनिटी ही आपकी पहचान है, आपकी ट्रू आइडेंटिटी है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं आपको लेकर। इनकी एनर्जी है सपोर्ट, ठीक है। एक होता है जो सपोर्ट मांगता है, एक होता है जो सपोर्ट करता है। आपको चूज करना होता है कि आप किस लिस्ट में जाना चाहते हैं या किस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, सपोर्ट देने वालों की या सपोर्ट लेने वालों की। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी वर्थ को रियलाइज नहीं करते, जो मांगते हैं यूनिवर्स से या किसी ना किसी से हमेशा मांग करते हैं, यानी मांगने की जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वो मांग सकता है, वो हमेशा उस एनर्जी में जाएगा जहाँ पर वो सपोर्ट मिलेगा उसको, ठीक है, क्योंकि उसे सपोर्ट करना नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपनी हेल्प तो कर ही लूँगा, मैं 100 की 1000 लोगों की हेल्प और कर दूंगा, 1 लाख लोग की हेल्प और कर दूँ, 1 करोड़ लोगों की हेल्प और कर दूंगा। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि सपोर्ट देने वालों की लिस्ट में जाना चाहते हो या सपोर्ट लेने वालों की लिस्ट में। द राइट हेल्प विल कम। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपको देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट बने हुए हो राइट नाउ, ठीक है। आप राइट नाउ बहुत सारे लोगों का सपोर्ट बने हुए हो, बहुत सारे लोगों को आप सपोर्ट कर चुके हो अभी तक। ऐसा ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। ब्यूटी विथ ब्रेन आपके पास ब्यूटी विथ ब्रेन है, यानी कि सुंदरता के साथ साथ दिमाग, ठीक है। अपनी यहाँ पर अगेन ब्यूटी की एनर्जी है। आजकल मैं मैंने भी काफ़ी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, मैंने बहुत सारी लड़कियों को स्पेशली मैंने बहुत आलसी पाया है, बहुत ही ज़्यादा लेजी, ठीक है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है, उनकी एनर्जी, उनकी ज़िंदगी, उनकी हर चीज़ इस पर रहती है कि मुझे बस एक ढंग का इंसान मिल जाए और मेरी ज़िंदगी कट जाए। मैंने ऐसी आलसी लड़कियों को हमेशा देखा है, और
वो मतलब उनके सपने बहुत बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें खुद से नहीं पूरे करने होते हैं। उनका एक एक उनका दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि ये सारी चीज़ें मैं खुद से नहीं पूरा करूँगी, मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए, जो ये सब कुछ करे मेरे लिए। सब कोडिपेंडेंट इंसान हैं ये, सारे के सारे वो लोग हैं जो मेंटली टूटते हैं, फिर फाइनेंशियली टूटते हैं, इमोशनली टूटते हैं। जिनका नसीब अच्छा उनकी छोड़ो, लेकिन जो है जो जिनके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी उन्होंने पोटेंशियल को ना चूज़ करके इस तरह की चीज़ों को चूज़ किया है, वो डेफ़िनिटली टूटते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को ना चूज़ करके ऐसा बोलते हैं यूनिवर्स को कि वो अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में हाईएस्ट पोटेंशियल में ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, जो किसी के सिर पे लटकने रेडी नहीं होते, सिर पे बैठने रेडी नहीं होते कि मेरा खर्चा, मेरी चीज़ें तुम उठाओ। ठीक है, आज का जो टाइम है ना, वुमेन को ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग हैं उनकी गत कितनी बुरी होती है ये भी काफ़ी देखा गया है। तो आप वो इंसान हो जिसके पास ब्यूटी विथ ब्रेन, ठीक है, आपके अंदर डिविनिटी है, स्पार्क है, आपके अंदर सुंदरता भी, और आप अंदर और बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। अपनी डिज़ायर्स को आपको अलाइन करना भी आता है, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना भी आता है। जब परमात्मा ने आपको वर्थ देकर पहुंचाया है, जब परमात्मा ने आपको एक अच्छा खासा इंसान बनाया है और उसने आपको वो हर चीज़ दी है जो इस इंसान के पास दुनिया में होनी चाहिए, तन इंसान अपने आप को लाचार बेबस क्यों चुनता है? वो अपने आप को ऐसा क्यों चुनता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? वो अपने आप को ऐसा क्यों चुनता है कि मुझे तो दूसरों की ज़रूरत है, मुझे तो दूसरों के उससे ही ज़िंदगी को जीना है। ये पहले के टाइम में ये चीज़ें ठीक थी, बट आज का जो टाइम है, अभी जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पीरियड में आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली बट इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से आपको खुद को बैलेंस करना आना चाहिए, ताकि आपकी चीज़ों का कोई फ़ायदा ना उठा सके। क्योंकि जब भी आप कोडिपेंडेंट होते हैं, लोग आपको बहुत तोड़ते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, और इस एनर्जी में आप तो नहीं हो। अगर थे पास्ट तक, तो भाई अब तो नहीं हो। ये सारी चीज़ें ना अगर आपने अपने अंदर हील कर ली ना, आप हाई वाइब्रेशन में, इतनी हाई वाइब्रेशन में खड़े होंगे ना कि आप किसको अट्रैक्ट करेंगे आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा कि मैंने ये क्या ही अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ के अंदर। इतना खूबसूरत पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है? तो माँगने वाले से मेहनत करने वाला ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसे भरोसा अपने कर्म पर, और कर्म किया तो रिजल्ट मिलता है उसको। यहाँ पर रिलैक्स की एनर्जी, आज आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स एंजॉय कर रहे हो, समय रहते आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आज अपनी लाइफ में आप ब्लेसिंग्स एंजॉय कर रहे हो। जो आपके पर्सन देख रहे हैं, क्या क्या देख लिया उन्होंने, आपके अंदर फ्रीडम देखा है, डिविनिटी देखी है, सपोर्ट देखा है, ब्यूटी देखी है, आपका दिमाग देखा है, आप लोगों के साथ कॉम्पिटिशन ना करते हुए भी कितनी हाई पोजिशन पर हैं ये देखा है, ठीक है? आप सारी ब्लेसिंग्स को आज के टाइम में रिसीव कर रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं आप तक आती है। अगर आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन हो, आपने अपने अंदर शक्ति को जागृत किया है, आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये होगी कि आप कभी भी एक चेज़र नहीं होंगे। अगर आप चेज़र हैं, तो आप बहुत ही बड़े इल्यूजन में हैं कि आप एक डीएफ हैं, क्योंकि डीएफ कभी चेज़र नहीं होती है। उसके अंदर इतनी मैग्नेटिक पावर होती है कि वो मालिकाना अधिकार करती है, अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, ठीक है? और आपको अगर स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों लाइफ दी है, तो अच्छे खासे तरीके से बैलेंस करना भी आता है, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आप आज अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो, आपका पर्सन आपको देख रहा है। अब कितने लोग हैं जो इस ऊर्जा में है, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सब तो नहीं होंगे, ठीक है? सब तो इस ऊर्जा में नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे माशाल्लाह उनकी तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऑथेंटिसिटी की एनर्जी है। आपका पार्टनर आपके अंदर स्ट्रेंथ देखता है, करेज देखता है, जो सोचते हो वो बोलने की दम है आपके पास। ये नहीं कि दूसरों की ज़ुबान बोले, कुछ लोग होते हैं ना दूसरों की ज़ुबान बोलते हैं, अपनी खुद की कोई आवाज़ नहीं होती उनके पास, दूसरों के शब्दों को चुरा कर बोलते हैं। आप स्ट्रेंथ, आप अपने शब्द बोलते हो, आप वो बोलते हो जो आप सोचते हो, आप वो कहते हो जो आपने एक्सपीरियंस किया है। आप कहीं न कहीं आपकी बातों में एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, जिससे इंसान प्रभावित होता है। थॉट चक्र की पावर होती है ये। कुछ इंसान होते हैं जो जिनकी वाणी में पावर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा खासा मोटिवेट करते हैं, उनकी वाणी में पावर होता है। कारण क्योंकि उनके अंदर खुद बहुत स्ट्रेंथ है, और जब उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है तो वो उसी तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी देखता है आपका पार्टनर, बहुत सारी चीज़ों से आपने इंस्पायर कर रखा है इस इंसान को। ये है ऑथेंटिसिटी, ये है आई कैन बी माई ट्रू सेल्फ। आज आप ट्रू सेल्फ में हैं, इसलिए आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आप जो हैं वो आप दिखा पा रहे हैं। सारी अटैचमेंट्स को आपने रिलीज़ कर दिया, सारी अटैचमेंट छोड़ दी आपने। जो चीज़ें सर्व नहीं करती उन्हें त्यागने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं कर रही सर्व, भाई बहुत परेशान कर रही हैं तो छोड़ना पड़ेगा, या तो ये मुझे नहीं बचने देंगी, या फिर
ये मेरे पास, ये लाइफ में ये चीज़ें अगर मेरे पास नहीं तो ये मुझे बचने नहीं देंगी। अगर जिसको ये चीज़ समझ में आ जाती है वो अटैचमेंट्स को रिलीज़ कर देता है। आज आपका पर्सन आपको ऑथेंटिक देखता है, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान की मांग होती है, ठीक है, लेकिन आपने सारी चीज़ों को कमाया है अपने ऊपर काम करके, क्योंकि जैसे जैसे आपने काम किया वैसे वैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। इसको कहते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और इसी को कहते हैं हम ट्रू डिवाइन जस्टिस। ओके गाइज, ये आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।